पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड की तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तकरीब से खिताब में क्या कहा, आपको दिखाते हैं। ऐसी अथॉरिटी बने जो हर जगह खुद पहुंचकर आवाम को जो महंगाई, जखीरा अंदोजी है, होर्डिंग है और जो नाजायज तजावजात हैं उनसे आवाम को निजात दिलाए, उस ख्वाब को उन्होंने पूरा करने में पूरी मदद की है। तो मैं अल्लाह ताला का भी बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि आज पंजाब पहला और वाहिद सूबा बन गया जिसने गवर्नेंस का एक नया मॉडल आवाम को और अपने मुल्क में पेश किया है। ये बहुत खुशाइन बात है और इससे ये जो पैरा का क़याम अमल में लाया गया है, इससे पंजाब हुकूमत की और मेरी प्रायोरिटीज दुनिया के सामने आती हैं। और मेरी प्रायोरिटीज क्या हैं? पैरा का क़याम क्यों अमल में लाया गया, क्यों पैरा की ज़रूरत महसूस की गई? क्योंकि मैंने अवाम का दर्द, अवाम की तकलीफ, अवाम की मुश्किल को महसूस किया है। मुझे पता लगा है कि जो आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन, जो कीमतें बढ़ा देते हैं और अवाम को मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और अवाम की जो गुजरगाहें हैं, चाहे वो सड़कें हैं या वो गलियां हैं, उनमें जब तजावजात आ जाती हैं, या बाजार हैं तो उनमें जब तजावजात आ जाती हैं तो गुजरने का रास्ता भी नहीं रहता। अब बाजारों में जो बहुत रश वाले क्राउडेड बाजार थे, वहां से मुझे इतने मैसेजेस आते हैं। एक तो उनकी जो सेल्स हैं वो इम्प्रूव कर गई हैं, दूसरा खवातीन इतनी खुश हैं कि तजावजात हटने की वजह से बाजार खुले हो गए हैं और उनको जो तंगी का सामना नहीं करना पड़ता, मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता, वरना पहले बहुत ज्यादा जो हरासमेंट है वो होती थी। तो ये एक बहुत मेरी नजर में एक जरूरी और इंतहाई इम्पोर्टेंट कदम था जिसको हुकूमत को उठाना था, और जो आज पैरा के जवानों की शक्ल में मेरे सामने खड़ा है माशाल्लाह। और अब आपको बताएं, पंजाब में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज। सैलाब से मुतासरा ज़रई रकबे पर हुकूमत की नई तजावीज़। फ्लड प्लान के अंदर काश्त शुदा ज़रई रकबे पर मुतासरीन को इमदाद देने की मुख्तलिफ तजावीज़ हैं। पहली तजवीज़ फ्लड प्लान के अंदर मुतासरा किसानों को पॉलिसी के मुताबिक इमदाद ना देने की है। बाकी क्या तजावीज़ हैं जान लेते हैं। अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे। में 24 लाख का जो ज़रई रकबा है वो मुतासर हुआ, लेकिन इसमें ख़ास तौर पर जो फ्लड जोन के अंदर आने वाला रकबा है वो 13 लाख है, जो कि सबसे ज़ायद है। और इसके लिए अब पंजाब हुकूमत जो है वो कैसे इनको कंपनसेट करेगी, कैसे अज़ाला करेगी, उसके लिए 3 तजावीज़ें जो हैं वो बनाकर हुकूमत पंजाब को पेश कर दी गई हैं, और इसके लिए हतमी फ़ैसला वज़ीर आला पंजाब जो है वो ख़ुद करेंगी। अब ये 3 तजावीज़ क्या हैं? ख़ास तौर पर जो फ्लड जोन के अंदर आने वाला जो ज़रई रकबा है और जो काश्त शुदा रकबा है। अब जो काश्त शुदा रकबा है उस पर पंजाब हुकूमत ने अनाउंस किया कि वो 20,000 रुपये फ़ी एकड़ देगी, लेकिन अब सवाल ये निशान है कि क्या फ्लड जोन के अंदर आने वाले जो किसान मुतासरीन हैं, क्या उनको भी इमदाद दी जाएगी? इस पर 3 जो प्रपोज़ल बना के भेजी गई, उसमें सबसे पहली प्रपोज़ल तो ये है कि इनको जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो फ्लड एक्ट प्लान है, उसके मुताबिक इनको इमदाद जो है वो ना दी जाए। और दूसरी पॉलिसी ये है, तजवीज़ ये है कि इनको 10,000 रुपये फ़ी एकड़ जो है वो इमदाद दी जाए। और तीसरा कि इनको 20,000 एकड़ के हिसाब से जो काश्त शुदा रकबा था इनका, जहाँ पे फसल काश्त हो चुकी थी, अगर वो मुतासर हुई है तो 20,000 रुपये फ़ी एकड़ दे दिया जाए। लेकिन अब इस पर हुकाम का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ही हतमी फ़ैसला करेंगी। अगर उन्होंने मंजूरी दे दी तो 20,000 फ़ी एक एकड़ का जो है वो दे दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अली रामे। आगे बढ़े, आपको बताएं सैलाब मुतासरीन की इक़दामात किए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का बड़ा हुक्म सामने आया। तमाम डीसी और एसीज को सैलाबी इलाकों में मौजूद रहने की हिदायत जारी की। मजीद क्या हिदायत जारी की बता रहे हैं एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर। जी कैसर खोखर। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ज़ाहिद अख्तर ज़मान ने तमाम अजला के डीसी और तमाम अजला के जो एसी जहाँ जहाँ सैलाब आया हुआ है उनको फील्ड में रहने की हिदायत की है, और सैलाबज़दा इलाकों के दरमियान जो लोग हैं उनके दरमियान रहने की हिदायत की है, और रेस्क्यू का अमल जो है वो तेज़ करने की हिदायत की है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि जो सर्वे हो रहा है जो सैलाब के हवाले से, उसका जो शफाफियत लाया जाए, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, और महकमा माल का जो पटवारी है और महकमा नहर का जो पटवारी है उनको भी फील्ड में मुतरक किया जाए, और महकमा ज़राअत के जो अफसरान हैं उनको
उनको इस वाले से मुतरक किया जाए और किसानों का सही डाटा, जमीनों का जो फसलों का नुकसान हुआ है वो उस वक्त सही डाटा जो है वो एंटर किया जाए ताकि जो हकदार हैं उनको उनका हक मिल सके। और जो इस वाले से जो जानी नुकसान हो चुका है उस वाले से पुलिस की रिपोर्ट भी ली जाए कि जो जानी नुकसान हो चुका है उस वाले से वो ली जाए और डाटा इकट्ठा किया जाए। और जो सर्वे होता है सर्वे में ट्रांसपेरेंसी हर सूरत में होनी चाहिए किसी भी किस्म। और तमाम इदारे जो हैं, जो ज़िला इंतज़ामिया के तमाम इदारे हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन करें और कोऑर्डिनेशन के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तमाम अजला के DC को हिदायत किया कि वो कोऑर्डिनेशन की खुद निगरानी करें। बहुत शुक्रिया। नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा की फुल स्पीड से तामीर शुरू करने में बड़ी रुकावट दूर कर दी गई है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने मंसूबे को मौजू करार दे दिया है। टीपा को नीला गुंबद पार्किंग प्लाजे के लिए EPA ने NOC जारी कर दिया है। टीपा मंसूबे के दौरान 6 से 7 फुट के एक दरख्त लगाने के पाबंद होंगे। इस हवाले से हमारे साथ हैं दुर्र नायाब। जी दुर्र नायाब। टीपा को नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा के लिए फुल स्विंग पर काम शुरू करने के लिए बहुत सारी SOPs और बहुत सारी कानूनी शिकें पूरा करना थी, जिसमें सबसे अहम शिक महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का NOC लेना था, जिसके लिए टीपा हुकाम की जानिब से अप्लाई किया गया था। अब नीला गुंबद के लिए टेंडर करके उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर फाइनल करके वहाँ पे सॉइल टेस्ट, पाइल टेस्ट का अमल शुरू कराने के बाद ज़रूरी था कि जब वहाँ पे खुदाई स्टार्ट की जाए और पूरा फुल एक ज़ोर के साथ काम शुरू किया जाए तो टीपा का पास NOC होना चाहिए EPA का। वो जारी कर दिया गया है, जो कि इस मंसूबे के लिए बड़ी कामयाबी है। अब इस पर बाकायदा कुछ दिनों के अंदर फुल ज़ोर के साथ काम स्टार्ट कर दिया जाएगा, खुदाई शुरू की जाएगी। NOC में बहुत सारी शिकें जो हैं वो रखी गई हैं जिसको पूरा करना टीपा पे लाजिम होगा। इसके लिए क्वालिफाई जो है वो इन्वायरमेंट मैनेजर रखना ज़रूरी होगा। 1000 दरख्त लगाए जाएंगे जिनकी हाइट जो है 6 से 7 फुट होगी। वाटर एंड डिस्पोजल का जो सिस्टम है वो बाकायदा ज़बरदस्त होगा। खुदाई के दौरान, पाइलिंग के दौरान ज़ेरे ज़मीन पानी को जो है नुकसान नहीं पहुंचाना होगा। आगे बढ़े आपको बताएं, लेस्को में ख़राब और जलने वाले सिंगल मीटर्स को पुराने मीटर से तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट एक्सटेंशन ऑफ लोड की बुनियाद पर उतरने वाले मीटर्स को दोबारा नस्ब किया जाएगा। शाहिद नदीम सिपरा हमें अपडेट करेंगे। जी शाहिद सिपरा। और इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से मानसून और बारिश के दौरान जलने और ख़राब होने वाले सिंगल फेज मीटर्स को पुराने मीटर से तब्दील करने का फैसला किया गया है। ज़रानी ये बताया है कि कंपनी के पास सिंगल फेज मीटर की किल्लत होने की बुनियाद पर वो सार्फिन जिनके मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगाया गया और उनको एवरेज बिल्स भिजवाए जा रहे हैं तो तब्दील करने का अमल मुंजमद हो गया था, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट और उसके साथ एक्सटेंशन ऑफ लोड की बुनियाद पर उतरने वाले सिंगल फेज मीटर्स की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट हासिल की जाएं और लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स में जो हेल्दी मीटर्स आएंगे उनको MCO के तहत दोबारा इंस्टॉल किया जाए। तो बहुत सारे जो MNT डिवीजन्स हैं उनकी जानिब से सिंगल फेज मीटर जो उतारे गए थे उनकी लेबॉर्ट्री रिपोर्ट की गई है और उनको रीजनल स्टोर भिजवाया जा रहा है। रीजनल स्टोर से डिमांड के तहत फील्ड स्टोर्स को भिजवाया जाएगा और फील्ड स्टोर के बाद मुतलका सब डिवीजन वो सिंगल फेज मीटर्स स्टोर से लेगी और वो सार्फिन जिनके मीटर्स को जलने और ख़राब होने की बुनियाद पर डिफेक्टिव कोड लगाया गया है वहाँ इसकी इंस्टॉलेशन की जाएगी। ये वादे कर दूं कि साथ में MNT की जो रिपोर्ट होगी और उस वक्त मीटर की जो रीडिंग मौजूद होगी उसको। बहुत शुक्रिया। मुगवी के अदम बाजियाबी पर DIG ऑपरेशन फैसल कामरान हाई कोर्ट पेश हुए। DSP CTD आतिफ तारड़ समेत दीगर पुलिस अफसरान भी पेश हुए हैं। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। जी मलिक अशरफ। आज लाहौर हाई कोर्ट में एक मगवी की बाजियाबी के मतलब केस की समाअत हुई है जिसमें DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के अलावा जो CTD के अफसरान हैं वो भी अदालत में पेश हुए हैं और अदालत ने DIG ऑपरेशन को मगवी को बाजियाब करने के लिए मंगल तक की मोहलत दी है। जस्टिस चौधरी सुल्तान अहमद की अदालत में मगवी की बाजियाबी के मतलब दरखास्त पर समाअत हुई जिसमें दरखास्त गुजार ने अपने दमाद की बाजियाबी के लिए अदालत से ड्यू किया हुआ था। DIG ऑपरेशन ने मगवी की बाजियाबी के लिए किए गए इक़दाम की रिपोर्ट पेश की और अदालत को आगाह किया कि मगवी की बाजियाबी के लिए इक़दाम कर रहे हैं और CCTV कैमरों से मदद ली गई है और दीगर इक़दाम भी किए गए हैं, लेकिन अभी तक वो बाजियाब नहीं हुआ। जल्द ही उसे बाजियाब करके अदालत में पेश कर देंगे, जिस पे अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि कितना वक्त आपको चाहिए, जिस पे असिस्टेंट एडवोकेट जनरल जो सिकंदर निसार सोया है उन्होंने कहा कि उन्हें 2 हफ्ते की मोहलत चाहिए, जिस पर अदालत ने केस की समाअत मंगल के लिए मुलतवी करते हुए DIG ऑपरेशन को मगवी को बाजियाब करने की मोहलत दे दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ।
غیر قانونی ادویات کی تشہیر اور فروخت حکیم شہزاد عرف لوہا پار اور بیٹے نصیب الرحمان کے کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ اس سماعت کا حوال بتائیں گے شاہین عتیق۔ جی شاہین۔ چیئرمین ڈرگ کورٹ محمد نوید رانا کی عدالت میں شہزاد حکیم عرف لوہا پاڑ کے کیس کی جو ہے وہ یہاں پر سماعت ہوئی ہے۔ آج دوران سماعت بڑی پیش رفت جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ عدالت میں جب جو حکیم شہزاد کے بیٹے نصیب الرحمان تھے، جب ان کے مچلکے چیک کیے گئے تو وہ جعلی نکلے۔ اس پر جو ہے وہ عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ان کو نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا، ساتھ ہی ضامن کو بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے حکم دیا ہے کہ جمعرات کے روز عدالت میں آ کر جو ہے وہ جواب اپنا داخل کروائیں۔ اس کے علاوہ عدالت نے حکیم شہزاد عرف لوہا پاڑ کے پیش نہ ہونے پر بھی برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے کہا کہ پچھلی تاریخ پر بھی یہ جان بوجھ کر عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے، اب جو ہے آج بھی یہ عدالت میں جو ہے وہ نہیں آئے۔ تاہم عدالت میں جو ان کے نئے وکیل تھے عاشق بلوچ، انہوں نے بتایا کہ وہ اس وقت عمرے پر جا چکے ہیں۔ اس پر عدالت نے جو ہے اپنے وارنٹ جو ہے وہ دوبارہ جاری کرتے ہوئے جمعرات کے روز کارروائی جو ہے وہ کرنے کے حوالے سے جو احکامات جاری کیے ہیں۔ عدالت میں جو غیر قانونی ادویات کی جو پبلسٹی غیر قانونی طریقے سے کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ شاہین عتیق۔ علامہ اقبال میڈیکل یونیورسٹی میں 22واں کانوکیشن ہوا۔ سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز کا کانوکیشن سے خطاب۔ والدین کی قربانیوں کا صلہ آپ کے اعمال سے جڑے گا، گوہر اعجاز کا یہ کہنا تھا۔ مزید کیا کہتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ صرف یہ مجھے پیشہ پیسہ کمانے کے لیے، یہ پیشہ پیسہ کمانے کے لیے نہیں، یہ پیشہ انسان کی خدمت کرنے کے لیے۔ میں نے قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی، میں ایک کاروباری آدمی ہوں، 3 پشتوں سے کاروباری ہوں، اس سے پہلے ذمہ دار تھا۔ تو کاروباری آدمی ہر چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو صرف کاروبار کی نظر سے دیکھتا ہے۔ میں نے 21 سال پہلے جو ہے وہ ایک آیت پڑھی، میں آپ سے وہ آیت اور اس کا ترجمہ شیئر کر لیتا ہوں، آپ کے بہت کام آئے گا ساری زندگی، کیونکہ میرے بہت کام آئے۔ آیت ہے قرآن شریف کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ دو، وَأَقْرِضُوا اللَّہ، اور قرض دو اللہ کو، قرضاً حسنا، اچھی طرح مگر قرض دے دو۔ میں نے جب یہ آیت پڑھی تو مجھے سمجھ نہ آئی کہ زکوٰۃ تو فرض ہے، تو زکوٰۃ فرض ہے تو پھر یہ قرض کیسے ہو گیا اللہ کا؟ میں نے عالم کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کیا اس آیت کو، تو وہ ہنس پڑے۔ جامعہ اشرفیہ کے مفتی تھے، انہوں نے کہا آپ نے بالکل صحیح مجھ سے سوال پوچھا ہے، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ دو کے بعد کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور قرض دو اللہ کو، اچھی طرح مگر قرض دینا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کے بعد جو تم اللہ کے لیے کرو گے وہ یہ سمجھ کے کرنا، اگر کہ اللہ کو قرض دے رہے ہو اور اچھی طرح کرو گے تو اللہ قرض قبول کرنے والا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں شہر کے موسم کی، جو کہ گرم ہے، ہوائیں ساکن ہے، حبس اور گھٹن برقرار ہے۔ کیسا موسم ہے، آنے والے دنوں میں کیسا رہے گا، سمرا اپڈیٹ کریں گی۔ جی سمرا۔ بالکل، شہر لاہور کے موسم کی اگر بات کر لی جائے تو اس وقت درجہ حرارت بڑھ چکا ہے۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری تک جائے گا۔ کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب اس وقت 40% تک ہے۔ 2 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہواؤں کی رفتار بہت کم ہے، جس کے باعث ایسا لگ رہا ہے کہ درختوں کے پتے بھی ساکن نظر آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہوائیں محسوس بھی نہیں ہو رہی، جس کے باعث حبس اور گھٹن کا راج اسی طرح سے برقرار ہے۔ اور اب دوپہر کا اوقات ہے تو ایسے میں گرمی نے بھی شدت اختیار کر لی ہے۔ پنجاب میں نئی تعینات ہونے والے 1500 آپریشنل ہیڈز کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اوپن ٹرانسفر راؤنڈ میں او پی ایس ہیڈز کی سیٹیں بلاک کر دی گئی ہیں۔ لاہور میں 30 کے قریب اسکولوں میں آپریشنل ہیڈز لگائے گئے ہیں۔ مذکورہ آپریشنل ہیڈز کو رواں ہفتے ہی اسکولوں میں تعینات کیا گیا تھا۔ جنید ریاض مزید ڈیٹیلز بتائیں گے۔ جی جنید۔
पंजाब भर में टेस्ट की बुनियाद पर लगाए गए ऑपरेशनल हेड्स के लिए एक अच्छी खबर है कि जो ओपन ट्रांसफ़र राउंड है उसमें उनकी सीटें ब्लॉक कर दी गई हैं। अब दूसरा टीचर कोई भी जो है मुतलका हेड की सीट पर तैनात नहीं हो सकेगा और ऑपरेशनल हेड्स को काम करने का जो है वो मौका मिलेगा। इसी वाले से हम बात करेंगे माहिर तालीम असफ गौर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि खुद भी OPS हैं। कैसे देखते हैं ये राना सिकंदर हयार साहब जो हमारे वज़ीर तालीम हैं, उनकी इस्लाहात का वो जो हिस्सा इस्लाहात का, तो ये एक अच्छी रिफॉर्म्स है। इससे यकीनन स्कूलों में बेहतरी आएगी। इसके जो इंटरव्यू हैं वो खुद सेक्रेटरी तालीम जनाब खालिद नज़ीर भट्टू साहब ने किए हैं और पूरे पंजाब में उन इंटरव्यूज़ की बुनियाद पर टीचर को सिलेक्ट किया गया है। मेरिट बेस्ड टेस्ट हुआ है ऑनलाइन और उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट हुए हैं। कंडक्ट के बाद ये पोस्टिंग की गई हैं और इसके साथ ही उन्होंने हमें ये एक पैगाम दिया है OPS को भी वो मुतमिन रहें। अब इन सीटों को ब्लॉक कर दिया गया है जनरल ट्रांसफ़र राउंड में, तो इनको ये मौका दिया गया है। ये भी बहुत शुक्रिया जुनैद हमारे साथ आगाह कर रहे थे। बैटिंग एप्स प्रमोशन केस यूट्यूबर्स के खिलाफ तहकीकात का दायरा मजीद वसी करने का फैसला किया गया है। सोशल मीडिया पर बैटिंग एप्स की प्रमोशन करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई है। इरफान मलिक मजीद आगाह करेंगे। जी इरफान। बिल्कुल, आपको बताएं NCCI नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की जानिब से, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से जो ऑनलाइन बैटिंग ऐप के ऊपर इसको जो प्रमोट करते रहे और इसके ऊपर जो है वो लोग और जवान नस्ल जो थी वो इसके ऊपर जुआ खेलती रही, इसके खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से जो घेरा है वो मजीद तंग कर दिया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि जहाँ पे पहले NCCI की जानिब से एक यूट्यूबर डकी को गिरफ्तार किया गया था, वहीं पर 2 यूट्यूबर और मजीद गिरफ्तार किए गए थे। अब 3 ऐसे यूट्यूबर्स उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मतलूब थे। इस हवाले से आपको बताएं कि NCCI की जानिब से रजब भट्ट जो यूट्यूबर है, मारूफ यूट्यूबर, और उसके साथ अंस अली, उनके खिलाफ जो है, और एक और यूट्यूबर हैं हुरैरा, उनके खिलाफ ये मुकदमे का इंदराज किया गया है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से, जिसमें ये कहा गया है कि रजब भट्ट, अंस अली और हुरैरा। शुक्रिया। प्रॉपर्टी टैक्स पर रियायत के 3 माह में सिर्फ 7 दिन बाकी रह चुके हैं। बड़ी तादाद में प्रॉपर्टी टैक्स दहिंदगान 5% रियायत का फायदा नहीं उठा सके। अली साही इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी अली साही। बिल्कुल, हुकूमत की जानब से प्रॉपर्टी टैक्स पर पहले 3 माह के दौरान 5% रियायत दी जाती है, जिस पर महकमा एक्साइज की जानब से नोटिस जो थे वो बर वक्त सर्व किए जाते थे। लेकिन रवा माली साल में सिस्टम में तब्दीली की वजह से अभी तक पंजाब भर में 40% शहरियों को रियायती पीरियड के दौरान चालान जो है वो डिलीवर नहीं किए जा सके। जबकि लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में 8.5 लाख प्रॉपर्टी टैक्स दहिंदा यूनिट्स हैं, जिनमें 43% को अभी तक चालान डिलीवर नहीं हो सके। DG एक्साइज की जानब से डायरेक्शंस भी दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद सिस्टम जो है वो अभी तक सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से रिकवरी की बात की जाए तो रवा माली साल में पहले 2 माह के दौरान सिर्फ 1 अरब 36 करोड़ का जो है पंजाब भर से रिकवरी की जा सकी है, जबकि 33 अरब का प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से हदफ दिया गया है। DG एक्साइज की जानब से तमाम अफसरान को डायरेक्शन दी गई हैं कि जो भी चालान सर्व किए जाए। बहुत शुक्रिया। जुबैर हुसैन खरल चीफ इंस्पेक्टोरेट ऑफ माइंस तैनात कर दिए गए हैं। वाहिद अर्जुमन ज़िया को MD पंजमन तैनात किया गया है। महकमा सर्विसेज ने तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आपको आगाह कर रहे हैं अहम तकर्रुर तबादलों के हवाले से। जुबैर हुसैन खरल चीफ इंस्पेक्टोरेट ऑफ माइंस तैनात किए गए हैं और महकमा सर्विसेज की जानिब से तैनातियों का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आपको बताएं जुबैर हुसैन खरल हैं जिनका तबादला किया गया, इनको चीफ इंस्पेक्टोरेट ऑफ माइंस तैनात किया गया, और दूसरी जानिब वाहिद अर्जुमन ज़िया हैं जिनको MD पंजमन तैनात किया गया है।